नमस्कार। बोंगोज एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी एक्सरसाइज है, हम 8 मात्रा का बार लेंगे और पहले 6 बीट जो है वो बड़े हेड पे बजेंगे और बाकी के 7th और 8th बीट जो है वो छोटे हेड पर बजेंगे। चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। थोड़ी स्पीड से देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1। थोड़ी सी स्पीड और देखते हैं। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। आज का जो गीत है वो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था और रेडियो के ऊपर, क्योंकि उन दिनों रेडियो होते थे, टेलीविज़न इतने ज़्यादा नहीं थे, तो रेडियो होते थे और रेडियो पर ये गीत दिन में बहुत बार बजता था। और ये गीत हमारा जो है
ये है फिल्म आन मिलो सजना का, किशोर कुमार और लता जी की आवाज में है ये। गीत लिखा है आनंद बख्शी जी ने और संगीत जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। इस गीत को हम दो तरीके से बजा सकते हैं। एक तो है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दो, चार और 6 पे वेट देना है और 2 की शिफ्टिंग इधर करनी है, लेकिन थोड़ा सा ये मुश्किल है। आप इसको, क्योंकि बीच में ये बीट भी बजी है, आप इसको इस तरीके से बजाइए, 1 1 2 2 3, 1 1 2 2 3। थोड़ा मैं गाना बजा के दिखाता हूँ आपको, उसके बाद समझाऊंगा और फिर मैं पूरा गाना गाऊंगा, ठीक? तो अब इसको समझिए, 1 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा 1 1 2। अब 2 ये वाला छोड़ना है, 2 का पहला हिस्सा छोड़ना है, उसको नहीं बजाना है, दूसरा हिस्सा लेना है। 1 1 2 3 4 4। तो 4 जो है आप इसको 4 बजाने हैं, आपने एक में 4 बजाने हैं। 1 2 2 सॉरी 1 1 2 3 4 4, ठीक? 1 1 2 3 4 4 4 4, 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4, 4 बार बजाना है, 4 गुना बजाना है। देखिए कई जगह 4 नहीं भी बजा है, लेकिन आप इसको एक लय में इसी तरीके से बजाइए, ठीक? तो 1 1 2 3। आप इसको इसी तरीके से बजाइए, 4 बजाइए, हैं? अच्छा तो हम चलते हैं, ये गाना है। अच्छा तो हम चलते हैं, मेरे कब मिलोगे जब तुम कहोगे, जुमेरात को आधी रात को, कहीं जहाँ कोई आता जाता, वहीं जहाँ कोई आता जाता। अच्छा तो हम चलते हैं, मेरे कब मिलोगे जब तुम कहोगे, जुमेरात को आधी रात को, वहीं जहाँ कोई आता जाता। अच्छा तो हम चलते हैं, 1 1 2 3 4 4, 1 1 2 3। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुप के छुपाते, तेरी गर्दी बड़ी जरा देखो तो घड़ी, ओ मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है, ओ बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, वरना कहना कभी आई अभी जल्दी, तो आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है, इतनी जल्दी ये दिन ढलते हैं, टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं।
देखो दिए जलते हैं। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं। 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 इस गाने में, क्योंकि ये गाने एक कह लीजिए कि सवाल जवाब वाला है, तो इसमें कई बार मुझे भी, क्योंकि ये ड्यूएट है, किशोर जी गा रहे हैं, लता जी गा रहे हैं, और साइमल्टेनियसली जहाँ से उन्होंने कहा कहाँ वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। और कई बार इंट्रोज में रुकने में दिक्कत आती है, क्योंकि गाना मैंने जैसे पहले भी बताया कि 50 से 60 70 या 100 आदमी मिलकर एक गाना तैयार करते हैं, ठीक। उसमें रिदमिस्ट बहुत होते हैं, वायलिन वाले बहुत होते हैं, है ना। और फिर सबके ऊपर सबको एक काम दिया जाता है कि आपने ये पीस इतना बजाना है, इतना नहीं बजाना है, इसके बाद चुप हो जाना है। तो ये पूरा अरेंजमेंट है जो 50 60 या 70 या 100 आदमी मिलकर एक पूरा गाना तैयार करते हैं। उस पूरे गाने को का जो इम्पैक्ट है वो मैं अकेले नहीं दे पाऊंगा। बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग होती है स्टूडियो में लाइव, और मैं यहाँ फोन के थ्रू आपसे बातचीत करता हूँ, ठीक। अगर सिर्फ मुझे गाना गाना हो तो फिर मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी अगर सिंगल होगा तो मेरे लिए आसानी रहती है, ठीक। लेकिन अगर ड्यूएट होगा तो फिर मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। आप जैसे देखो, अगर मैं सिर्फ गाना गाता हूं बिना रिदम के, तो ये कैसा लगता है। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूं छुप के छुपा के, देर कर दी बड़ी जरा देखो तो घड़ी, ओहो मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है, देखो बात। अब यहाँ पर छूटते ही एकदम वो कहती है लता मंगेशकर जी, तो ये एकदम से जो पकड़ना है ये मुश्किल है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है, देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर न कहना अभी आई अभी चल दी, तो आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, क्यों क्यों। अब ये आज नहीं कल, क्यों क्यों, आज नहीं कल, क्यों क्यों, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है, ला 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 ला। अब यहाँ पॉज हो जाता है कंप्लीटली, यहाँ म्यूजिक रुक जाता है, ठीक। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं, टाटा अच्छा तो हम चलते हैं। तो इसको अगर आप दूसरी लय से बजाएंगे थोड़ी मुश्किल आएगी। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहो, रातों आधी रातों, नहीं जहाँ कोई आता जाता, नहीं जहाँ कोई आता जाता। तो आप इसको सिंपल वे में लीजिए, 1 1 2 3 4 4। अब 4 को आप 4 गुना करना है आपने, 1 को डबल करना है, 1 1 तो ये डबल हो गया, 2 का पहला हिस्सा छोड़ना है और दूसरा हिस्सा लेना है, 1 1 2 3 4 4, ठीक। इस तरीके से लेना है, 1 1 2 3। इसी सेम बीट के ऊपर दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या करें, दिल तो है दिल,
पर जो अंतरा बजा है वो डिफरेंट है। मैं आपको कल इसी गीत को ले लेंगे हम, ये गीत अच्छा है। यादों में तेरी कोई, यादों में ना सोई, हालत है मेरे दिल की, जाने न जाने कोई। थोड़ा बदल दिया है इसमें, वन सिंगल है, टू डबल है, वन अंतरे में चेंज कर दिया थोड़ा बीट को इन्होंने। कल हम डिस्कस करेंगे इसी गाने के ऊपर, ठीक। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है। तो कल बात करेंगे इस नई बीट के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग में मुखड़े में कुछ और बीट बजी है और अंतरे में कुछ और, ठीक। तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे दोनों को कोरिलेट करेंगे, दोनों को मिलाकर देखेंगे कि हम कौन सी बीट बजाएं जो पूरे गाने में एक साथ हमारी प्रैक्टिस करवा दें, ठीक। गानों के साथ बजाने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि आपके पास हर एक के पास मेट्रोनिम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो टाइमिंग को मेंटेन करके चलता है। हर एक के पास मेट्रोनिम नहीं होगा, हमें अपना खुद का मेट्रोनिम यहाँ तैयार करना है। जो टाइमिंग की मेजरमेंट है वो हमें यहाँ तैयार करनी है हर एक स्टूडेंट को। उसके लिए मैं पहले भी प्रैक्टिस करने का तरीका बता चुका हूँ कि आपको आधा घंटा एक एक्सरसाइज बजानी है, ठीक। आप कोई एक्सरसाइज ले लीजिए, उसको आपने आधा घंटा एक ही स्पीड से बजाना है। या दूसरी ले लीजिए, आधा घंटा आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है और उसके बाद एक मिनट 30 एक्सरसाइज पर डे करनी है। तो अगर आप 1 से शुरू करेंगे तो हमारी टोटल एक्सरसाइजेज है 214। आज की एक्सरसाइज मिला के 214 एक्सरसाइज हैं। इसका मतलब आपको पूरा एक हफ्ता लगेगा, तब आप 214 में पहुंचेंगे, ठीक है। तो फिर आपको बैक में जाना है, फिर 215 या 221, फिर बैक पे जाना है, फिर, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका हाथ सद नहीं जाता, आपका खुद का मेट्रोनोम तैयार नहीं हो जाता, आपका माइंड टाइमिंग्स के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक आपको ये एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है, ठीक। गानों की बात करें तो फिल्मी गानों के ऊपर जो बीट बजी है, मैंने पहले भी बताया है, बहुत लिमिटेड है। अगर मैं काउंटिंग करूं हाथ के ऊपर तो ये 50, 25, 30 से ज़्यादा नहीं होंगी। और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी 214, और 214 ही और हैं अभी मिनिमम जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। अभी मैं एडवांस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज की बात की है। हम बेसिक एक्सरसाइज को आगे कैसे डेवलप करना है सोलो प्लेइंग के लिए, वो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। जैसे ही हमारी बेसिक एक्सरसाइजेस खत्म होंगी, हम सोलो प्लेइंग के बारे में बात करेंगे। अभी मैं सोलो प्लेइंग के बारे में कुछ पीस जो है आपको हर रोज, मेरी कल से कोशिश रहेगी कि कम से कम 10 पीस जो हैं, 10 टुकड़े जो है आपको दिए जाएं सोलो प्लेइंग के लिए। आप उनको समझने की सिर्फ अभी कोशिश करिए, अभी बजाने की नहीं, क्योंकि आपसे वो बजेगा नहीं। अभी बजाने के लिए आपको 16 मात्रा का टाइमिंग का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, टाइमिंग की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो अभी हो नहीं पाएंगी। तो आप सिर्फ उनको सुनिए, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे आपकी समझ में जो मैं एडवांस कभी कभी बजाता हूँ वो समझ में आने लगेगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, मैं ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, आप में से कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो बहुत नॉमिनल चार्ज पर ये अवेलेबल है, ठीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।